पूछना खाली सा यस कम्युनिकेशन लाइफ लाइन ऑफ द कंट्री ये टॉपिक था। आज हम लोग कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो डिफाइन द टर्म कम्युनिकेशन। It's roadways, means of transport, roadways, railways, pipeline, and waterways, inland, overseas, airways, domestic, and international. So now means of communication. अब हम लोग कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन इज फार इजर विदाउट फिजिकल मूवमेंट ऑफ द कम्युनिकेटर या रिसीवर। पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन, ये तो टू टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। पहला है पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कहता है कि कम्युनिकेशन नेटवर्क इज यूज्ड टू सेंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वन कम्युनिकेट करना, टू मैसेज कन्वे कर रहा है। मैसेज को हम लोग कन्वे करेंगे एक जगह से दूसरे जगह की, एक पीपुल से दूसरे पीपुल से, चाहे वो किसी भी तरह का मैसेज हो। कहते कि विदाउट द फिजिकल मूवमेंट ऑफ द रिसीवर। और there are two type of, one the personal communication and mass communication। पर्सनल कम्युनिकेशन जिसमें कि आपको देखते हो कि मोबाइल है, लेटर है, इंटरनेट है, ईमेल है। तो मोबाइल के माध्यम से, लेटर के माध्यम से, ईमेल के द्वारा हम कहीं भी किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो एजुकेशनल पर्पस की बात करो, चाहे वो आपका बिजनेस पर्पस हो, या हेल्थ पर की बात करो, या पर्सनल कोई अपना फीलिंग हो, वो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं दूसरे के पास। माध्यम मेरा क्या है? तो माध्यम में आपका टेलीफोन माध्यम है। माध्यम में क्या है? तो आपका फिर आ जाइए, माध्यम में ईमेल है या नेट के द्वारा करते हैं। दूसरा पार्ट आ जाइए मास कम्युनिकेशन। और मास कम्युनिकेशन जिसमें कि आपका मास लेवल में हम लोग किसी मैसेज को कन्वे करते हैं, किसी मैसेज को, मगर वन साइडेड है, चाहे वो रेडियो के द्वारा हो, टेलीविजन के द्वारा हो, न्यूज़पेपर के द्वारा हो, या कोई हम लोग जनसभा के द्वारा। तो उसमें पर्सनल हम अपने बात को, अपने फीलिंग को आपके पास रखते हैं, मगर सिर्फ आप उसको क्या करते हैं? सुनते हैं। मास कम्युनिकेशन में चाहे वो रेडियो हो, टेलीविजन हो, प्रेस मीडिया हो, या फिल्म की बात करते हैं। मास कम्युनिकेशन प्रोवाइड द एंटरटेनमेंट and create awareness among the people about the various national program and policy. National program and policy. Next,
दूसरा आ जाता है कि इट हैड द, चाहे वो पार्सल हो, एज वेल एज द पर्सनल राइट, द राइटिंग कम्युनिकेशन कार्ड्स के द्वारा, इनवेलप के द्वारा, और कंसीडर द फर्स्ट क्लास मेल एंड सेकेंड क्लास मेल इंक्लूड जो बुक है, बुक के द्वारा हम लोग बात करते हैं, मैगजीन के द्वारा बात करते देते हैं। तो द इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज द लार्जेस्ट, इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज द लार्जेस्ट in India, has one of the largest telecom network. Mass communication provide entertainment की बात हमने कहा, and create awareness among the people about the various national programs. Next, mute itself. The national television, all India radio, या जिसको हम लोग आकाशवाणी कहते हैं, कहते कि आकाशवाणी the broadcast a variety of the program in the national level, regional level या local level of the various category of the people, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज। अगर हम रेडियो पे कोई न्यूज सुनते हैं, अरे हमको बोला बोले ले लो कागज वाला, हाँ बोले कागज वाला ले लो, कागज हम सुनाओ होता है, वरना ठई नहीं करता कागज। हेलो आरुल, म्यूट इटसेल्फ। देखिए मामी आज जल नहीं खा रहे, पहले अगरबत्ती जाती है आरुल, आज जल नहीं खा रहे तो बोला अगरबत्ती। आरुल, अरे लिसन, नहीं खा रहे, मेरी आवाज सुन रहे हो? म्यूट करो, याद हार देते हैं। म्यूट करो। नेक्स्ट, National Television Channel of India is one of the largest terrestrial network of the world. Newspapers are published in about the 100 language and 100 language. Do you know that largest number of the newspapers published in the country are Hindi, followed by the English and Urdu. Third, अरे मामी इधर आ जाता, इधर उसके पैदा से गया। हाँ India is the largest producer features of the film, बट बता सकते हो कि फीचर्स जो है फिल्म के माध्यम से, चाहे वो इंडिया की बात करो या फॉरेन की बात करो, फिल्म के माध्यम से हम लार्ज स्केल में पब्लिक को अवेयरनेस करते हैं, यहाँ के कल्चर्स के बारे में, यहाँ के ट्रेडिशनल के बारे में, या किसी महत्वपूर्ण महापुरुष के बारे में, उसकी जीवनी के बारे में हम लोग फिल्म के माध्यम से वो क्या करते हैं, दर्शाते हैं, दर्शाते हैं, उसके बारे में बताते हैं और उसको। बट ऐसा नहीं है कि हम कोई भी फिल्म बना दिए और कोई भी फिल्म उसको रिलीज कर दिए, नहीं, उसके लिए हमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। वो डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट का ये डिपार्टमेंट, सर बात करने के लिए बोलिए ना। म्यूट करो इटसेल्फ, आरुल म्यूट इटसेल्फ, एक तो हम क्लास से बाहर कर देंगे। आरुल, अंशुमान, म्यूट इटसेल्फ टू, म्यूट ऑल। Yes,
नाउ सेकेंड तो हम कहते हैं फिल्म के माध्यम से, मगर इसको कौन सर्टिफाइड करता है? द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द फिल्म सर्टिफिकेशन इज द ऑथोरिटी ऑफ द टू सर्टिफाई इन द बोथ, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेनर की बात करते हैं। नाउ नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड। अब वो ट्रेड क्या है? व्यापार जिसको हम लोग कहते हैं। ये सारा जो है ये लिंक है रोडवेज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये दो, और ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड आर लिंक टू in the case of national economic, the international trade की बात करते हैं। पहले ट्रेड क्या है? कहता है कि exchange of goods among the people, states की बात करते हैं, and country, state and country is defined as a trade, when such trade take place between the two countries, it's called international trade। अब international trade है, when such trade, international trade। अब देखो कि नेशनल ट्रेड क्या है? व्यापार। क्या हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की काम करते हैं अपने यहाँ इंडिया से, कि लोकल मार्केट की बात करो या स्टेट वाइड की बात करो। अब मानो सपोज करो कि हमें श्रीनगर के एप्पल की आवश्यकता है, हम वहां के एप्पल को खाना है, या अल्फांजो की बात करो या मालदा की बात करो या बनारस के सिल्क की बात करते हैं। तो जब हमें लाना है, हमें वो चीज चाहिए, इसके लिए हम क्या है कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, हमने वो वहां के व्यापारी को, ट्रेडर्स को फोन करते हैं। क्यों फोन करते हैं? कि मुझे 1 बॉक्स एप्पल चाहिए। तो क्या अपने आप यहाँ आपके पास आ जाएगा? नहीं। तो उसके लिए हम लोग मदद कर लेते हैं किसका? तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का, चाहे वो रोडवेज के द्वारा हो या रेलवेज के द्वारा हो या एयरवेज के द्वारा हो। तो ये बिटवीन प्लेस, टेक प्लेस, ट्रेड क्या है? तो टेक प्लेस बिटवीन द टू स्टेट्स की बात करो या टू नेशंस की बात करो। अगर हमें यूएसए का या अर्जेंटीना हो या यूरोप करके या जापान से कोई इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स मंगवाना है, तो हमने वहां पर मैसेज किया और उन्होंने मेरे मैसेज को रिसीव किया और उसके बाद वो ऑर्डर को बुक किया, उसके पे किए और हमारे डेस्टिनेशन जगह पर पहुंच जाते हैं। तो वो उसमें यहाँ जो वर्क कर रहा है, सर्विस जो हम लोग दे रहे हैं, ये सर्विस है। तो ये सर्विस कौन दे रहा है? तो ट्रेड ने ये ट्रांसपोर्ट दे रहा है। अब रिसोर्स एंड स्पेस बॉन्ड, अब रिसोर्स एंड स्पेस बॉन्ड क्या है? रिसोर्स और स्पेस बॉन्ड, नो कंट्री कैन सर्वाइव विदाउट द इंटरनेशनल ट्रेड। नो कंट्री, क्या वो लैंड रूट हो, वाटर रूट हो या एयर रूट की बात करें, नो कंट्री कैन सर्वाइव विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड। Export and import are the components of the trade, अब उसके बाद बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब BOT देखो कि डिफरेंस बिटवीन इट्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की बात करते हैं। बैलेंस ट्रेड में डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करते हैं। सपोज करो कि हम इंडिया से
1000 रुपीज के एक्सपोर्ट किए और फॉरेन से 100 में इंपोर्ट किए, तो कितना का बेनिफिट है, डिफरेंस कितना का है, तो 900 का, यानी कि मेरा बैलेंस फेवरेबल बैलेंस में आ रहा है ना, फेवरेबल बैलेंस में आ रहा है। दूसरा, बैलेंस ऑफ द ट्रेड ऑफ द कंट्री इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट when the value of the export exceeds the value of the imports, है ना। तो ये 100 रुपीज की बात करते हैं, 100 रुपीज की बात हम लोग की। अगर वही हम क्या कहते हैं कि इंपोर्ट कर की बात करते हैं, अगर हम 100 रुपया में एक्सपोर्ट किए और 1000 में इंपोर्ट किए, कोई चीज हम 1000 में मंगाए और उसका 100 रुपीज में भेजे, तो वहां क्या होता है, बैलेंस अनफेवरेबल हो जाता है। तो फेवरेबल और अनफेवरेबल, फेवरेबल बैलेंस ऑफ द ट्रेड, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ द ट्रेड, ये क्या कहता है, वैल्यू ऑफ द इंपोर्ट और वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट जो वो फेवरेबल है और वैल्यू ऑफ द इंपोर्ट अनफेवरेबल है। बट इंडिया हैज द ट्रेड रिलेशन विथ ऑल द मेजर द ट्रेडिंग ब्लॉक एंड ऑल ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड की बात करते हैं, जिसमें क्या था कि अब सपोज कीजिए द कमोडिटी और वेन द इंडिया एक्सपोर्ट करता है, इंडिया एक्सपोर्ट करता है, कम्युनिटी विच इंडिया एक्सपोर्ट द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और है और मिनरल, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। फिर कहता है कमोडिटी विच इंडिया इंपोर्ट पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जितने भी गल्फ कंट्री है, मेरे यहाँ भी है, मगर हमारे यहाँ चाहे वो बॉम्बे हाई की बात करते हो या नूनमिटिया है, नहरटिकिया है, आसाम है, डिगबोई है, वहां से भी हम पेट्रोल ले सकते हैं, मगर वो पेट्रोलियम क्रूड ऑयल जो है हमारे कंज्यूमर्स के लिए एफिशिएंट नहीं, क्योंकि इतना लार्ज पॉपुलेशन है, इसलिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, बाहर से हमें मंगाना पड़ता है। मगर इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात करते हो या और है, मिनरल्स है, जेम्स है, ज्वेलरी है, वो हम लोग बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज क्या है, ज्यादा रिसोर्सेज है, सोर्स ज्यादा हमारे पास है। मगर क्रूड ऑयल के मामले में, पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के मामले में हम लोग के पास जो है वो कम है। कितना है, तो सपोज करते हैं कि पेट्रोलियम की बात किए है ना, 28.6% ही है। बट नेक्स्ट क्या है, द इंडिया हैज इमर्ज एज अ सॉफ्टवेयर अबाउट द इंटरनेशनल ट्रेड। नाउ अब देखो टूरिज्म, ये जो सेक्टर है ये सर्विस का सेक्टर है। हाफूज मैंगो की बात करते हो, हाफूज मैंगो है जो सदर्न इंडिया में, अल्फेंजो है, वो जो मैंगो, मगर टूरिज्म एक सेक्टर की वर्क करता है, जिसमें कि टूरिज्म ए सेक्टर हैविंग पोटेंशियल है टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब देखो टूरिज्म, जब हम लोग कहीं पर पर्यटन स्थल का भ्रमण करते हैं, चाहे वो
नेचुरल ब्यूटीफुल के बच्चों लद्दाख है, लेह है, कश्मीर है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में चले जाए, शिमला है, दार्जिलिंग है, नैनीताल है, या हिस्टोरिकल प्लेस की बात करते हैं, ताजमहल है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वहां हम लोग जाते हैं विजिट करने के लिए, चाहे हम हो या हमारे बाहर के लोग हो, फॉरेनर पीपुल्स की बात करते हैं, जिसको अतिथि देवो भव, हम उनको आदर पूर्वक यहाँ बुलाते हैं, उनका सम्मान करते हैं। तो अब इसमें कि ग्रेटर मोर क्या है, पोटेंशियल है मोर इन द एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब पोटेंशियल में इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या, अगर मान लीजिए हम यहाँ से श्रीनगर गए, घूमने के लिए गए, तो सिर्फ जाएंगे तो वहां पर जाएंगे तो कोई होटल बुक करेंगे, तो वहां उसके इनकम में खाना खाएंगे, ऑटोमोबाइल्स का हम लोग यूज करेंगे, जिससे कि ऑटो ड्राइवर से कंपनी वाले को भी बेनिफिट्स है, वो भी पैसे के ले रहे हैं। अगर कोई हम लोग सामान को खरीदते हैं जो लोकल उसका सामान से है, और उस सामान को हम लोग खरीदते हैं, तो वहां भी उसको इनकम है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो ऐसा नहीं है कि ये सेक्टर, ये जो टूरिज्म सेक्टर है, हैविंग द पोटेंशियल टू ग्रेटेस्ट टू मोर एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट भी है, रोजगार भी बढ़ जाता है, चाहे वो टैक्सी वाले को हो, होटल वाले को हो, रेस्टोरेंट्स वाले को, या लोकल मार्केट में जो शॉप है, जो वहाँ के ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट सब सेल करते हैं, उनका भी बढ़ जाता है। फिर कहते हैं कि द फॉरेन टूरिस्टर्स is arrival by the 11.8% during the 2008 as against of the year 2009। मतलब देखा है कि बाहर से जो विदेशी टूरिस्ट जो आते हैं, उनका यहाँ आना 11.8, जो आपका अगेंस्ट 2009 के पहले की 10,000 की ये बट ये कितना कंट्रीब्यूट किया आपको, फॉरेन एक्सचेंज कितना हुआ, तो 16.89 करोड़ ये एक्सचेंज हुआ। तो ये भी आपके लाइफलाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक का एक पार्ट है। विजिटर्स जो होता है कि मोर देन द 6 million foreign tourists visit India in the 2010 और कंट्रीब्यूट करते हैं। बट बेनिफिट्स ऑफ द टूरिज्म, क्या बेनिफिट्स है? टूरिज्म ऑल्सो प्रमोट द नेशनल इंटीग्रेशन, प्रोवाइड सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट एंड कल्चरल परस्यूट्स करते हैं। नंबर 1, it also helps the development of the international understanding about our country, क्या वो है, and heritage। दूसरा, सेकेंड पॉइंट, इंडिया इको टूरिज्म एडवेंचर, tourism, cultural tourism and medical tourism and business tourism। अब ये क्या है, बाहर से जो द फॉरेनर विजिटर्स इंडिया आते हैं, चाहे वो ताजमहल देखने आए या लाल किला या जयपुर जाए, या जो भी आपका हिस्टोरिकल प्लेस को वो विजिट करते हैं, तो यहाँ आते हैं, तो यहाँ आपको कुछ दे के ही जाते हैं।
इट मीन्स द करेंसी की बात करते हैं। और यहाँ आए, यहाँ के कल्चर्स को उन्होंने देखा, यहाँ के फूड्स को देखा, लैंग्वेज को देखा, यहाँ का ड्रेस को उन्होंने देखा और उसको उन्होंने वहां जाकर बताते। चलो इंडिया में जो है अतिथि देवो भव है, बहुत सारे आदर सत्कार पूर्वक से आप सम्मान किया जाता है, और वहाँ बहुत सारे ऐसे चीजों जो नेशनल, जो लोकल लेवल पर हमें वहां पर देखने को मिलता है। तो इंटरनेट ये क्या है, द हेरिटेज टूरिज्म जिसको कहते हैं, इको टूरिज्म, द इन्वायरमेंटल पीस। चाहे वो गार्डन के केरला चले जाओ, गोवा चले जाओ, या सिलचर एरिया चले जाओ, हाँ, या आपको सदर्न में चले जाओ, ऊटी चले जाओ, केरला का चले, यहाँ इको टूरिज्म है। दूसरा क्या है कि विदेशी लोग, फॉरेनर जो होते हैं, मेडिसिन या मेडिकल टूरिज्म, वहां बहुत लोग आते हैं, यहाँ पर ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, योगा के माध्यम से योग ट्रीटमेंट है, आयुर्वेदिक है, या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के, या आपको जो मेडिसिन प्रोवाइड करते थे, वो भी एक मेडिकल टूरिज्म में आपका है। तीसरा क्या है, अब मान लेते हैं कि यह जो बिजनेस पर्पज से, अब कोई जोमेटो ये आ गए, अमेजन वाले आ गए, दूसरे आ गए, यहाँ पर आए, विजिट किए, प्लेस देखे, पता लगाए कि यहाँ का फीचर्स कैसा है, यहाँ पर मेरा फीचर्स कैसा याद, मेरा यहाँ पर किस तरह से का, तो विजिट पर बिजनेस पर्पज से भी लोग आके यहाँ पर ट्रेड को डेवलप करते हैं। The one question, the difference between export and import of the country is known as the balance trade. Now, which कहता है कि which of the promote the national integration and provide support to the local handicraft and cultural pursuits, कौन करता है? तो टूरिज्म, आपका टूरिज्म है। Why are the means of transport and communication called the lifeline and the national and it's the economic? They are called the lifeline of the nation and are instrumental in the making our life prosperous and comfortable, because the means of transport and communication bring all the religions together. They carry goods and passengers from one part of the country to another part and remove the regional imbalance. They supply goods and service from supply the region to difficult region, so ensuring there the equitable distribution. Without these, our life will stand still. So progress is only in the means of transport and communication are developed. Next question. बोलो, कहता कि international trade is considered the economic barometer of a country. International trade is considered the economic barometer of the country
one, advancement of the international trade of the country is the index of the economic prosperity and the trade between the two countries, चाहे वो export and import are the major components of the trade. The balance of trade of a country is the difference between the export and import, चाहे वो फेवरेबल बैलेंस हो या अनफेवरेबल बैलेंस की बात करें, कम्युनिटी एक्सपोर्ट और कम्युनिटी इन एक्सपोर्ट, कम्युनिटी एक्सपोर्ट और कम्युनिटी इन एक्सपोर्ट. यस, features, the significance of the means of communication. Significance of the means of communications. It covers more than the 95% of India's total population. It is good service of the education and entertainment. It is the most instant means of mass information, and it brings all the classes of the people together. Yes. So today your chapter is complete. In the next class, we will start the manufacturing industry. Any query, any question for your side? Umi? Yes, sir. Any question? No, sir. No, sir. Anybody? No, sir. No, sir. No, sir. 1 minute. Okay. And what, Omi? And what do you Yes, sir. understand by the balance of trade of a country? Any people? कोई बताओ? What do you understand by the trade balance of trade of the country? Sir, it is the difference. Yes. So Sir, it is the different. difference between export and import. Very good. Import export. And one question. Name the organization which undertake the construction and maintenance of the border road. Border Road Organization, BRO, undertakes the construction and maintenance of the border road. Okay. Yes, sir. Yes, sir. And the Central Board of Film Certification is an authority to certify